हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरा एक और नया वीडियो में। आज हम जानेंगे प्रोलॉन्ग लेबर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस देखने के लिए मिलती है जो हमारे हॉस्पिटल में लेबर पेन के कंप्लेन में आते हैं और उनके जो लेबर होता है वो प्रोलॉन्ग लेबर में चली जाती है। उसके बाद उस महिला को आगे रेफर करने की जरूरत पड़ जाती है। जब उस महिला को हम आगे रेफर करते हैं, उसके बाद हम फॉलो अप के लिए फोन लगाते हैं, तब पता चलता है कि उसके पेट सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है या तो किसी का नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो आज हम जानेंगे कि प्रोलॉन्ग लेबर क्या होता है। एक हर माँ के लिए एक डिलीवरी बहुत खास होती है। अगर यही लेबर या डिलीवरी लंबा समय खिंच जाती है तो बहुत चिंता का विषय बन जाती है। कई कारणों से लेबर जो होती है वो प्रोलॉन्ग लेबर में चली जाती है। तो आज हम जानेंगे हर एक चीज के बारे में कि प्रोलॉन्ग लेबर क्या होता है, प्रोलॉन्ग लेबर का क्या कारण होते हैं, प्रोलॉन्ग लेबर का क्या उपाय है। अगर प्रोलॉन्ग लेबर में चली गई तो डॉक्टर सिस्टर क्या मैनेजमेंट करते हैं, क्या उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो एक एक टॉपिक को हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। इसे जानना समझना हर महिला के लिए, हर बहन के लिए बहुत जरूरी है और जानना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि जब वो महिला लेबर पेन के कंप्लेन में आती है, बहुत परेशान रहती है, बहुत घबराती है। अगर इस चीज के बारे में अगर उसको पता लग जाती है तो बहुत वो शांति मन से रहती है, समझती है, जानती है। जिसको हम समझाते हैं, जो हम काउंसलिंग करते हैं, उसको समझ पाती है। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले प्रोलॉन्ग लेबर क्या होता है। अगर हमारी जो लेबर होती है, हमारी जो डिलीवरी होती है, जरूरत से ज्यादा समय खिंच जाती है, यानी बच्चा जन्म लेने में समय नॉर्मल समय से ज्यादा टाइम लग जाती है, उसे हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। अगर जब हम पहली बार माँ बनते हैं तो हमारी फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का जो समय टाइमिंग होती है वो 20 घंटे से अधिक हो जाती है, तो उस कंडीशन को भी हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। अगर हम दूसरी से तीसरी बार माँ बनते हैं और हमारी जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का जो टाइमिंग है वो 14 घंटे से अधिक हो जाती है, तो उसको भी हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रोलॉन्ग लेबर का क्या कारण होता है। सबसे पहला कारण होता है कि डिलीवरी के टाइम में जब हमको कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, बहुत कम दर्द आता है, तो उस कंडीशन में भी हम प्रोलॉन्ग लेबर में जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारी कि बच्चा का पोजीशन, जैसे हमारा बच्चा का पोजीशन हेड की अपेक्षा बटक्स है, या बच्चा का सिर तिरछा है, या फेस प्रेजेंटेशन है, या बटक प्रेजेंटेशन है, आईब्रो प्रेजेंटेशन है, ब्रीथ प्रेजेंटेशन है, तो ये इस कंडीशन में भी हमारी लीवर प्रोलॉन्ग लेबर में जा सकती है। इसके अलावा भी है, जैसे बच्चा का साइज बड़ा होगा ना, जैसे बच्चा का साइज बड़ा है, जिसे हम मैक्रोसोमिया कहते हैं। अगर बच्चा बड़ा है, बच्चा का वजन ज्यादा है, तो ये भी प्रोलॉन्ग लेबर में जा सकती है। अगर हमारा सर्विस का डायलिटेशन धीमी हो रही है, तब भी प्रोलॉन्ग लेबर में हम जा सकते हैं। अगर हम लेबर के टाइम में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं, बहुत ज्यादा हम थकावट फील कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको कॉन्ट्रेक्शन बहुत कम आती है और हम प्रोलॉन्ग लेबर में चले जाते हैं। इसके अलावा भी हम एपिडुरल या कोई दवा, कोई मेडिसिन लेते हैं, जिसके कारण भी हमारे कॉन्ट्रैक्शन बहुत धीमे आते हैं। तो इन कारणों से भी हम प्रोलॉन्ग लेबर में जा सकते हैं। अगर हम प्रोलॉन्ग लेबर में चले गए तो क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है कि हमारा जो मानसिक तनाव होता है, मानसिक थकावट होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत घबराहट वगैरह आती है, तो ये सब चीज को साइड में रख देना चाहिए और शांत मन से डॉक्टर सिस्टर की बात सुनना चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रेक्शन भी बढ़ेगा, बेबी नीचे के साइड डिसेंड भी होगा और हमारी डायलिटेशन होकर जल्दी डिलीवरी हो सकती है। तो इन चीजों को साइड में रखना चाहिए। इसके अलावा भी हमें पोजीशन चेंज कर कर हमारा कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा सकते हैं। जैसे लेटने की अपेक्षा हमको चलना चाहिए, थोड़ा सीढ़ी चढ़ना चाहिए, स्क्वाट करना चाहिए, जैसे उठना बैठना इस तरह से हम कर सकते हैं। और जब हम लेटते हैं तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटना चाहिए, जिससे हमारी कॉन्ट्रेक्शन बढ़कर बेबी नीचे डिसेंड होकर हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसके बाद हम उपाय कर सकते हैं
जैसे हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील होती है, इसलिए फ़ील होती है क्योंकि हमारे पास कुछ एनर्जी नहीं होती है। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ खा-पी लेना चाहिए जिससे एनर्जी बढ़कर हमारे कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ सकते हैं और हमारे लेबर पेन को बढ़ाकर हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले डॉक्टर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो लीवर है वो प्रोलॉन्ग लेबर में क्यों है। तो सबसे पहले वो पीबी एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद बेबी का पोजीशन देखेंगे, हमारी कॉन्ट्रैक्शन पता लगाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, बच्चे का एफएचआर चेक करेंगे, उसके बाद उपाय करेंगे। जैसे हमारी कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम आ रहे हैं, हमारा बेबी का एफएचआर नॉर्मल है, हमारे बेबी का पोजीशन भी सेफेलिक पोजीशन है, उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, एक ड्रिप लगाते हैं जिसे हम मेडिकल वर्ड में बोलते हैं ऑक्सीटोसिन ड्रिप होती है, जिसे आईवी फ्लूइड के साथ लगाकर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाकर हमारी नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको थोड़ा घूमना चाहिए, चलना चाहिए, दर्द आते हैं तो आपको नीचे की साइड पुश करना चाहिए और पोजीशन बदलने की भी सलाह देते हैं। अगर डॉक्टर को ज़रूरत पड़ती है कि हमारे आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन रप्चर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी मेम्ब्रेन रप्चर कर देते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शन बढ़कर बेबी नीचे डिसेंड होकर नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बन जाती है। कभी-कभी क्या होता है, माँ बहुत थक जाती है, फुल डाइटेशन में रहती है, माँ कुछ नहीं कर पाती है और उस कंडीशन में असिस्टेंस फोर्सेप्स डिलीवरी भी डॉक्टर को कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद अगर माँ और बच्चे में कोई गड़बड़ी दिख रही है, तो तुरंत सी सेक्शन का एक्शन लेते हैं और सी सेक्शन की डिलीवरी कराते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी रिस्क है, तो सी सेक्शन की डिलीवरी तैयारी करके सी सेक्शन से डिलीवरी कराते हैं। तो ये सभी कुछ कारणों से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और कुछ कारण को हम ठीक कर कर हमारी नॉर्मल डिलीवरी हम करा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि एक माँ और बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो माँ 1 मंथ से 9 मंथ तक इस समस्या से गुजरी रहती है, वो चाहती है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, हमें ऑपरेशन से डिलीवरी नहीं कराना है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, हेल्थ का रिकवरी बहुत अच्छी से होती है, माँ और बच्चे का बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी तुरंत हो जाती है। इसलिए सभी माँ चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, पर कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ कंडीशन के कारण भी हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे केस देखने के लिए मिलती है, जो हमारे अस्पताल में 2 दिन, 3 दिन से रहते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम आते हैं। कभी महिला का कॉन्ट्रैक्शन बढ़कर जो लेबर होती है वो प्रोग्रेस हो जाती है। कभी-कभी किसी महिला का कॉन्ट्रैक्शन कम आते हैं, तो उसकी लेबर प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो इन महिलाओं को हमें हर सेंटर रेफर करने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। इसलिए आप लोग कुछ नेचुरल उपाय कर सकते हैं। हमारे पास जो महिला आती है उसको हमेशा समझाते हैं, आप थोड़ा घूमिए, थोड़ा आपका मानसिक तनाव कम करिए, आप अपने शरीर को सुस्ती फील मत करिए, अपने शरीर में एनर्जी बना के रखिए, थोड़ा आपको चलना है, थोड़ा बैठना है, दर्द आता है तो आपको जोर लगाना है। तो ये सब चीज़ हम काउंसलिंग करते हैं, पर बहुत सारी महिला सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों तक ये वीडियो जाए और आप लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, ताकि आप लोग भी ऐसा गलती नहीं करेंगे। आप लोगों से मैं कमेंट बॉक्स में पूछना चाहती हूँ कि किस-किस बहन की लेबर जो है वो प्रोलॉन्ग लेबर में चली गई है और उनको इंड्यूस डिलीवरी कराकर नॉर्मल डिलीवरी कराए हैं, या तो किस महिला का सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए और अपने बेबी का ध्यान रखिए।